हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम अपने इस क्लास के अंदर सीखने जा रहे हैं राइट हैंड थंब रूल से। सो लेट अस स्टार्ट। जो आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम है, ये आपको राइट हैंड थंब रूल का डायग्राम दिखाया गया है। राइट हैंड थंब रूल के अंदर क्या होता है? इमेजिन होल्डिंग ए इलेक्ट्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर विथ थंब in the direction of electric current and curling of finger around electric conductor gives direction of magnetic field. Students, suppose अपना जो thumb है वो किसके डायरेक्शन में है? करंट की डायरेक्शन में, कंडक्टर के करंट की डायरेक्शन में, और जो फिंगर्स हैं बच्चों वो आपकी देती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज आपका करंट अगर अपवर्ड है तो फिंगर कैसी हैं? आपके फिंगर है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर वही आपका थंब अगर डाउनवर्ड है तो आपके फिंगर्स क्या हैं? आपके फिंगर्स हैं क्लॉकवाइज। सो आप यहाँ डायग्राम में देखें एक बारी, एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आपकी ग्रीन कलर से दिखा रखी है, शो कर रखी है, आप उसको चेक करें। राइट, तो कैसे वो मूव कर रही है आप इसको देख सकते हैं डायग्राम्स के थ्रू। नेक्स्ट इज आपको अगेन वही डायग्राम है आपका राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको एक दिखाया गया है कि कैसे एक ग्लास के ऊपर आपकी आयरन फिलिंग है, एक कंडक्टर है, उसके अंदर जब करंट जाएगा तो जो आयरन फिलिंग है आपकी वो देखिए ग्लास सरफेस पे कैसे आपकी सर्कुलर उस पैटर्न के अंदर अपने आप को फॉर्म किए हुए हैं। सीबीएसई में क्वेश्चन आया था बेटा 2019 के अंदर, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी, आप स्क्रीन पे देखें। I take a point to show you. Okay, look here. A long straight wire, आपके पास एक वायर है AB जिसके पास करंट है 4 एम्पियर। एक प्रोटॉन है P, ट्रैवल एट 4 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट एंड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ए भी एक वायर है जिसके अंदर 4 एम्पियर करंट आपका ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। उससे किसी पॉइंट P के ऊपर आपका एक क्या है? चार्ज पार्टिकल है जिसकी क्या वेलोसिटी है? 4 into 10 की पावर 6। अब ये जो आपकी वायर है और ये जो पॉइंट है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपका गिवन है 0.2 मीटर। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोर्स बाय विच या बाय विच जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट ऑन द प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है ये आपको निकालना है। ऑल्सो स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन, साथ ही आपको डायरेक्शन भी बतानी है बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट। आप इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे फर्स्ट हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर AB। आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं बेटा, ये लर्न करने हैं। So, जो मैं टिक कर रही हूं अपना, सबसे स्टार्टिंग में अपने पास ये फॉर्मूला है। अगर एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी? क्यू भी साइन थीटा। यहाँ पे पहले बच्चों क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था, ये वाला जो आपका स्ट्रेट वायर की वजह से है, इस फॉर्मूला से B की वैल्यू को इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ऐसा करने से हमारे पास फोर्स का ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप चेक करें, म्यू नॉट अपॉन, वैसे तो 4 पाई की वैल्यू होती है, ये कितनी 10 की पावर -7, ठीक है, लेकिन हमारे पास नीचे 4 नहीं है ना बेटा, इसीलिए आप चेक करें हमने 2 into 10 की पावर -7 लिखा है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है। क्यों? क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा 10 की पावर -7, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 2 into 10 की पावर -7। उसके बाद आपका R की वैल्यू आपको पता है, डिस्टेंस, आपको प्रोटॉन पे चार्ज का पता है, वेलोसिटी एग्जाम में गिवन है आपकी, ठीक है। एंगल कितना है? 90 डिग्री। बाय पुटिंग ऑल द वैल्यू इन द फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कितनी फोर्स लगेगी वो आपका मैग्नीट्यूड आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। P पॉइंट पे जो फोर्स होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट P, वो क्या होगी? टुवर्ड राइट, मतलब AB से अवे होगी आपकी डायरेक्शन। सो ये आपका एक क्वेश्चन था जो आपका 2019 में आया था। और क्वेश्चन है जो दूसरे सेट में आया हुआ है,
ए पार्टिकल ऑफ मास m and a charge q is in motion at speed v parallel to a long straight conductor carrying current I as shown below. एक कंडक्टर है ऐसे I, उसके पैरेलल, कंडक्टर के पैरेलल एक आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में, इसका मास m है, वेलोसिटी v दिया है, चार्ज q दिया गया है। निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड। कितने इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड हो कि पार्टिकल बिना डाइवर्ट हुए आपका सीधा ट्रेवल करे। सो आप आंसर चेक करें। ये आई से आपको ये डायग्राम है ना, आप दिखाया गया, आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें। ओके, आप ये देखिए बेटा, ये वाला जो डायग्राम है, एक आई आपकी वायर है, क्यू आपका चार्ज पार्टिकल है जिसकी वी वेलोसिटी दिखाई गई है, एम मास है और ये डिस्टेंस कितना है आर। अब सॉल्यूशन में देखें एक बार आप, फॉर द चार्ज पार्टिकल टू मूव अनडिफ्लेक्टेड, जो नेट उस पर फोर्स होगी उसकी कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? वो 0 होनी चाहिए बेटा। मतलब अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी तभी वो बिना डिफ्लेक्ट हुए जा सकता है। तो क्या किया, लोरेंज फोर्स होती है ना एफ प्लस में एम बी, उन दोनों को क्या किया, उन दोनों के सम को क्या रखा? 0 के बराबर रखा। अब यहां से आप देखें एफ ई जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है आपकी। अब इन दोनों को इक्वेट करें, क्यू बी इक्वल टू, अगर आप ये करें, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यू वी होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी साइन थीटा, उनको इक्वेट करें तो आपके पास ये रिलेशन आएगा क्यू वी बी। यहां से आप वेलोसिटी सिलेक्टर वाले फॉर्मूला से E इक्वल टू वी इंटू बी आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है बेटा, स्लाइड में आप ध्यान देना, म्यू नोट को एम नोट लिखा गया है स्लाइड में, B इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, ये एक वायर की वजह से है आपका। so, इसकी वैल्यू यहां से B की वैल्यू को मेरे प्यारे बच्चों इस रिलेशन में E की वैल्यू में पुट कर दिया गया। ऐसा करने से आपके पास आएगा V इंटू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। इसका क्या मीनिंग है? मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी FM इज टुवर्ड वायर, वो वायर की टुवर्ड होगी। सेकेंडली इलेक्ट्रिक जो फोर्स है और इलेक्ट्रिकल फील्ड है शुड बी अवे फ्रॉम द लाइन, वो दोनों लाइन से क्या होंगी? अवे। सो आप एक डायग्राम में देखिए, नीचे वाले डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम को जस्ट नीचे वाले डायग्राम में क्या किया गया, थोड़ा चेंज किया गया। आप ये डायग्राम को ऑब्जर्व करें, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? देखो आपस में, दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में क्या दिखाई गई है? अपोजिट दिखाई गई है। तो अगर ऐसा होगा, ये कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी आपका चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए आपका स्ट्रेट जाएगा। सो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कॉइल। ये टॉपिक हम एक लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, मैं अगेन इसको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूं। आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, ए रेडियस है, पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस आप स्क्रीन में देखें, आपके पास एक्स है। ए से लेके पी आपके पास साइड है आर, तो ट्राइंगल ला लगा के आप आर को निकाल सकते हैं अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए पॉइंट की वजह से जो पी पॉइंट पे ये जो रिलेशन है ना, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीवी है। उसको हमने 2 पार्ट में रिजोल्व किया है डायग्राम में, एक कॉस है एक साइन है। ऐसे बी पॉइंट पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, उसकी वजह से जो पी पॉइंट पे होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसको फिर से हमने 2 पार्ट में रिजोल्व किया है, एक डीबी कॉस फाई और एक डीबी साइन फाई। क्योंकि हम प्रीवियस स्लाइड में इसको बड़ा अच्छे से कर चुके हैं बेटा, इसलिए मैं आपको थोड़ा वर्बली जल्दी से बता रही हूँ इसको। आप डायग्राम में ऑब्जर्व करें, डीबी कॉस फाई और डीबी डैश कॉस फाई, ये मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटर से बताती हूँ। डायग्राम में आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें बेटा। ओके, ये देखो, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो नीचे वाले पॉइंट पे है, ये दोनों आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इन दोनों का ये जो फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएगा। जस्ट जो डीबी डैश और डीबी सिंपल जो है आपका, आप ये देखिए बेटा, डीबी आपके पास डीबी साइन फाई और डीबी डैश साइन फाई, ये जो कंपोनेंट आपके, ये आपके क्या होते चलेंगे? ऐड होते चलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट मैथमेटिकल पार्ट। उससे पहले जो हमने लिया है वो स्क्रीन के ऊपर है। आर आपके पास रेडियस है, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, आई आपके पास करंट है, डी आपके पास डिस्टेंस है एक्सियल लाइन का, स्मॉल आर है वो डिस्टेंस ऑफ क्या है? करंट एलिमेंट है, आई डी एल वो क्या है? स्मॉल करंट एलिमेंट है, डीबी आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सारी टर्म्स हमने यूज की हैं इसके अंदर वो आपको गिवन है। आगे देखें इसके मैथमेटिकल पार्ट में, बायर सर्वेट्स लॉ अप्लाई करके हम इसको निकालेंगे।
डीएल और आर आपस में परपेंडिकुलर है। डीएल और जो आर है आपके पास वो परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो बायर-सेविट वाली रिलेशन में थीटा की जगह जब आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 आपके पास कितना होता है 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास डीबी का रिलेशन क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। नेक्स्ट आपके पास जो फाई है वो कौन सा एंगल है, एंगल सस्टेंडेड बाय करंट एलिमेंट एट पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब डीबी को जैसे मैंने आपको बताया था 2 पार्ट में रिजोल्व करना है, एक डीबी साइन जो एक्सिस के अलोंग होगा, एक डीबी कॉस जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अब डायग्राम में अगर देखा जाए, अब स्क्रीन पे देखें तो जो आपका कॉस वाला पार्ट है वो इक्वल अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी वो सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट, जितने भी आपके पैरेलल कंपोनेंट होंगे उनकी वजह से होगी। ठीक है, अब ये देखिए आपके कोस वाले फैक्टर कैंसिल और साइन वाले जितने भी आपके पैरेलल आपके हैं कंपोनेंट वो आपके क्या होंगे, ऐड होते चलेंगे। और समेशन जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारों का सम करेंगे तो हमने इसको क्या लिख दिया, इंटीग्रल पार्ट में, राइट। अब यहां से हम क्या करेंगे, साइन फाई की वैल्यू निकाल लेंगे और डीबी की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन फाई और डीबी की वैल्यू को हम इस बी वाले फॉर्मूला में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने से क्या कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन को, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से आ जाती है बाहर, जैसे म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये आपका कांस्टेंट था, इंटीग्रल से बाहर आ गया, अंदर बचा डीएल। डीएल एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे का लेंथ आ जाएगा। एक सर्कल की कंप्लीट लेंथ होती है उसकी सर्कमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू रेडियस। अप्लाई करेंगे हम इसको तो आपके पास जो रिलेशन बचेगा वो आपके पास बचेगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई आर। अब लेकिन यहां से जो स्मॉल आर है आप डायग्राम में देखें वो क्या है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर आपके डायग्राम में a है तो a ले सकते हैं, d है तो आप d ले सकते हैं। स्मॉल r की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू नए वाली रिलेशन आ जाएगा। अब अगर कैपिटल N आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये आपने जो निकाला ये एक की वजह से, लेकिन सपोज ऐसे ऐसे कॉइल के n टर्न्स हैं, 10 है 20 है 30 है, आपको नहीं पता, आपको जनरल लिखना है तो हमने n टर्न माने, तो जस्ट कुछ नहीं करना, आपको ऊपर वाले रिलेशन के मल्टीप्लाई में n कर देना है। अब हमें पता है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे फॉर्मूला को। एरिया होता है सर्कुलर लूप का पाई आर स्क्वायर। सो ऊपर वाले फॉर्मूला में यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर था ना बेटा, ये वाला जो पाई आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पुट कर देंगे, a। हमने कुछ नहीं किया बेटा, अब दोबारा देखें एक बार, पजल ना हो। ये जो 2 पाई आर है ये हमने डीएल का इंटीग्रेशन करके रखा है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो आर है, सिर्फ मैं आर की बात कर रही हूँ, आर की, यहाँ देखें आर की वैल्यू क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियस a ले रखी थी तो हमने a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखा है। अगर यहाँ पे मैं d मानूंगी इसको तो यहाँ पे d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर द रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट, और रूट को 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास r की पावर 3 है और यहाँ पे r की वैल्यू में 1/2 है, तो 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास 3/2 पावर नहीं आ जाएगी, वो हमने रखी है। अगले टर्म में क्या किया है, अगले स्टेप में हमने सिर्फ n से मल्टीप्लाई किया है, उससे अगले स्टेप में हमने एरिया को पाई आर स्क्वायर पुट किया है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आपका आ जाएगा जो नीचे वाला टर्म है, ये वाला, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अब बोलोगे कितना सिंप्लीफाई करोगे मैम, थोड़ा और करते हैं, तो और करोगे तो क्या होगा आपको, स्पेशल केस में अगर आप D0 लेते हैं, D0 का मतलब अगर आप सेंटर पे बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा, पीछे वाले फॉर्मूला में अगर आप D की वैल्यू को 0 रखेंगे तो B की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, जो आपका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, किसकी वजह से, सेंटर की वजह से। सेकंड केस हो सकता है कि रेडियस के कंपैरिजन में D आपका वेरी वेरी लार्ज हो, मतलब सपोज ये आपकी कॉइल है और वो पॉइंट बहुत दूर कहीं पे हो, तो उस टाइम पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास आएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2D क्यूब। क्योंकि हम फिजिक्स में क्या करते हैं, जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है
एक चीज दूसरी चीज के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होती है तो हम उस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ना के बराबर ले लेते हैं बच्चों। आप ये ग्राफिकल देख सकते हैं कि कैसे आपका वो लूप आउटसाइड सेंटर से अवे जाएंगे तो आपका कैसे वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सो नेक्स्ट केस 3 में आप उसको जो क्वाइल है उसके सरफेस पे भी ले सकते हैं, मतलब आप डिस्टेंस d को r के इक्वेट भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास रिलेशन आएगा b इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 की पावर 5/2 इंटू r। अब डायग्राम देखें बेटा, आपकी क्वाइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे होता है, सेंटर में यूनिफॉर्म होता है और जो साइड्स होती हैं आपकी, जो कॉर्नर्स होते हैं, उसके कॉर्नर तो क्या होते हैं खैर सर्कल के, लेकिन एंड पॉइंट जो आप उस पर देखें वहां पे आपका है सर्कुलर। अच्छा डायग्राम, आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कैसे मैग्नेटिक लाइन इसमें मूव कर रही है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी मिल सकता है आपको। नेक्स्ट में शायद आई थिंक मेरा पिक है यहाँ पे, सो आई रिमूव माय पिक, इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ। आप ये देखें, ओह डोंट वरी, यहाँ पे भी दोबारा से आपको क्या दिखाया गया है, एक सोलेनॉइड का ही केस लिया गया है बेटा, जिसमें आपकी बहुत सारी सोलेनॉइड ऐसे वाउंड करके नंबर ऑफ टर्न्स और फिर इसके पैटर्न को दिखाया गया है कि कैसा बनेगा। ये दोबारा से आपका मैथमेटिकल है टर्म सारा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। आप इसको देख सकते हैं कि सर्कुलर लूप की वजह से क्या होती है आपकी, ये हम कर चुके हैं सारा। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सो डायरेक्शन के लिए आप देखें, जैसे अगर मान लो सपोज करंट ये से जाता है कि तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, लेकिन अगर कॉइल है तो क्या करेंगे? सो राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। कर्ल द palm ऑफ योर राइट हैंड विथ 4 फिंगर अराउंड करंट इन द कॉइल and thumb perpendicular to the finger point toward north pole of the magnetic field of current carrying coil। एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जैसे सपोज ये फिंगर्स हैं आपके, ठीक है, फिंगर्स आपको ध्यान रखना बेटा, फिंगर्स की बात नहीं है, आपके लूप की बात है। अगर लूप के अंदर करंट आपका मूव करता है क्लॉकवाइज, आप ध्यान से सुनना, तो बनती है पोलैरिटी साउथ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो आपकी पोलैरिटी बनेगी नॉर्थ। आप इसको प्लीज लर्न करना। नेक्स्ट आपके पास जो मैंने अभी आपको बोला है वर्बली, वो आप अपना स्क्रीन पे देखें बेटा। आपकी स्क्रीन पे 2 लूप हैं, एक क्लॉकवाइज के लिए, एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, आपका जो लूप है वो किस किस के लिए है? एक क्लॉकवाइज के लिए है, एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, राइट। सो क्लॉक रूल भी बोलते हैं इसमें, अभी मैंने आपको जो बताया था ये वही रूल है। अगर लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज तो साउथ पोलैरिटी होती है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोलैरिटी होगी। आप ये आगे देखिए, एक स्क्रू के ऊपर आपकी बहुत सारी वायर को वाउंड किया गया है, उसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो वायर का जो एक एंड है वो नॉर्थ बनेगा, दूसरा एंड क्या बनेगा? साउथ। वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे कि लूप के अंदर करंट किस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है। नेक्स्ट इज, देखो बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, कैसे वो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट किए गए हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप देखो इसको, जैसे आपको एक कोई गैराज टाइप का कुछ दिखा रखा है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, वो कोई गाड़ी के पार्ट्स हो सकते हैं या कोई आपके वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं, जिनको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से अट्रैक्ट कर करके कैसे उनको मूव किया जा रहा है। और सेकंड में देखिए आप यहाँ पे एक क्रेन टाइप की मशीन है जो बहुत हैवी से लोड को अट्रैक्ट किए हुए है। ये आपका स्पीकर का दिखा रखा है, स्पीकर में मैग्नेट होता है ना, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मैग्नेट की वजह से ही आयरन के आपके पोल पीसेस होते हैं, मैग्नेट होता है, प्लेट्स होती हैं, आपको पूरा दिखाया गया है। तो वो भी आपके इस मैग्नेटिक फील्ड के फिनोमिना पे ही आपका वर्क करता है। नेक्स्ट अगेन सीबीएसई में क्वेश्चन आया है, बड़ा अच्छा, आप उसको देखिए एक बारी, 2019 में। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस r एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर अलोंग द x एक्सिस। सो ये वाला बेटा जो अभी हमने पार्ट किया वो एज इट इज है, थ्योरेटिकल पार्ट। सेकेंड में पूछा गया है, ए स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 5 एम्पियर इज बैंड इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। आर्क के सेंटर पे हमें निकालनी है। सो प्यारे बच्चों, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम पूरे सर्कल की तो पता थी, अभी हाफ सर्कल की कैसे निकाले? सो इट इज सो इजी।
अब डायग्राम देखें और इसका मतलब सिंपल वे है इसका। कंप्लीट का जो फॉर्मूला है, हाफ के लिए उसका फॉर्मूला क्या किया, हाफ, बाकी सारी चीजें, करंट हमारे पास है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमारे पास है, आर हमारे पास है रेडियस, सारी की सारी वैल्यू पुट करके आपको बी तो निकालना है। एंड द फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड, फील्ड जो आपकी है वो आपकी कैसे मूव करेगी, इनवर्ड मूव करेगी, राइट। नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन है, सपोज आपके पास दो कॉइल है सेम, एक जैसी, आइडेंटिकल, कॉमन उनका सेंटर है, एक को वर्टिकल और एक को ऐसे हॉरिजॉन्टल, आप डायग्राम में देख सकते हैं, उसको ऐसे रखा गया है। एक कॉइल में करंट आई है, दूसरी कॉइल में करंट √3 आई है, ठीक है। अब निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर, दोनों की वजह से सेंटर पे कितनी होगी ये हमें निकालना है। सो अब डायग्राम देखिए, देखिए अब मैं आपको पॉइंटर के थ्रू समझाती हूँ एक बारी। ये फॉर्मूला होता है एक कॉइल का जिसमें करंट आई मूव कर रहा है, लेकिन अगर करंट हमारा √3 आई है तो जस्ट ऊपर वाले फॉर्मूला में हमने आई को रिप्लेस किया √3 आई से। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मोल्ड करूं, देखो यहां निकालनी है एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, राइट, और एक मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, आपको नहीं लगता वो सेंटर पे होगा, टेल मी, है ना। सो उसी डायग्राम को थोड़ा समझाने के वे से यहां बनाया गया, आप ये देखिए, ऑब्जर्व करें इसको, एक हमने B1 माना, एक हमने B2 माना, रिजल्टेंट B है। 11th क्लास में एक पैरेललोग्राम रूल होता था, क्या होता था, अंडर द रूट a² + b² + 2ab cos थीटा। अब दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, सो सिर्फ जस्ट क्या बचेगा, a² + b²। इसीलिए हमने सिर्फ B1 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर हमने किया, ठीक है, और हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इस फॉर्मूला में प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, आपको जस्ट B1 की वैल्यू पुट करो, B2 की वैल्यू पुट करो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ठीक है। उसके बाद अगर डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट थीटा से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा निकालेंगे, थीटा आपके पास क्या आएगा, 30 डिग्री। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए न्यूमेरिकल पार्ट में तो आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, सपोज आपके पास फिर से दो आपके पास करंट लूप है, लेकिन अब की बार वो एक दूसरे के अंदर नहीं है, मतलब उनका सेंटर कॉमन नहीं है, वो थोड़ा सेपरेट है, एक डिस्टेंस 2a से। अब O पॉइंट पे दोनों की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कैसे डील करेंगे, तो प्यारे बच्चों अब ये कौन से वाला केस हो गया, अगर आपको ध्यान हो, जो एक कॉइल की वजह से था। अब इसमें आपको करना क्या है, समझने के लिए बता रही हूं मैं आपको। आप जब P का निकालें तो Q को भूल जाए कि Q है ही नहीं हमारे पास, जस्ट P एक कॉइल है, उसकी वजह से O पे निकाल रहे हैं। तो अभी अभी हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट किया इतना सारा लंबा चौड़ा, टेक माय पॉइंटर, ओके दिस माय पॉइंटर, ये आपके पास है B, एक जनरल मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से ये आपका फॉर्मूला होता है। अब एक बार हम इसको लिखेंगे B के लिए, ये देखिए, एक बार इसको लिखेंगे P के लिए और एक बार इसको सिमिलर करके हम किसके लिए लिखेंगे, Q के लिए। जब आप इसको P और Q के लिए लिख दोगे तो दोनों को चेक करो, दोनों कॉइल O सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं, सो दोनों की वजह से जो होगा वो दोनों का सम होगा बेटा, B1 का भी और B2 का भी, दोनों का जो सम होगा वो इस पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, B1 और B2 मतलब BP और BQ आप ये बोल सकते हैं, उनको ऐड करना है, सो यू गेट द आंसर। और राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, अब की बारी हमने पहले क्या किया था, एक के अंदर दूसरे को रखा था कॉमन सेंटर, दोनों को अगले केस में पैरेलल कर दिया, अब दोनों को क्या कर दिया, परपेंडिकुलर। थर्ड केस ये भी पेपर में आया हुआ था बेटा। पहला पार्ट आपका बायट-सैवर्ट्स लॉ है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, आपको सेम एज इट इज ए पार्ट में वही करना है। बी पार्ट में आपको ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपको जस्ट डायग्राम समझना है, बाकी आप इजीली कर लोगे। आप ये देखिए बेटा डायग्राम को, सपोज एक लूप की वजह से हमने मान ली B1, B की वजह से मान ली B2, तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट दोनों का क्या होगा, B नेट, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, सो B1 और B2 दोनों सेम होंगी। तो इस टाइप के उसमें हम क्या फॉर्म करते हैं, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं ना ऐसे करके। जब वो पैरेललोग्राम फॉर्म करोगे तो फार्मूला कौन सा लगाओगे, अभी हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, ये नहीं किया था A² + B² वाला, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना।
वैल्यू को पुट कर देना। देखो जिसमें करंट I और √3I था, है ना, हमें उसमें सेम था, उसमें हमने ऐसे निकाला था, लेकिन यहाँ पे तो दोनों में करंट भी सेम है, जो डिस्टेंस है दोनों का वो भी सेम है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एक साइंटिस्ट हुए एम्पियर, उन्होंने ये ला दिया था बेटा। द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू permeability time the total current passing through the circuit, means B dot dl इंटीग्रेशन का साइन क्लोज पाथ में आपका इक्वल होता है म्यू नॉट आई के। सो प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर। तो B का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर, राइट। अब आगे देखिए आप, B and DL are tangential along the circular magnetic field of radius r around electric current carrying conductor. So angle between them is क्या होगा, दोनों के बीच में 0 और cos 0 क्या होता है 1. So B dot DL में हमने क्या किया बेटा जी, पहले तो डॉट को हटा के cos थीटा लिखा, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे था डॉट प्रोडक्ट, उसको हमने रिमूव करके cos थीटा लिखा। cos थीटा की वैल्यू थी 0, तो cos 0 1 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में b कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर निकाला। इंटीग्रेशन किसका होगा, कांस्टेंट का, सॉरी इंटीग्रेशन किसका होगा, नॉन कांस्टेंट का, जो वेरिएबल होगा उसका। नेक्स्ट स्टेप में dl का इंटीग्रेशन होगा l मतलब पूरी सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई r। नेक्स्ट स्टेप में b की वैल्यू पुट की, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। 2 पाई r से अगर 2 पाई r आप कैंसिल करेंगे तो b डॉट dl आपके पास क्या बचेगा, जस्ट म्यू नॉट आई। So this is your ampere circuit. Next है magnetic field due to straight electric current carrying conductor using ampere circuitous law. कैसे आप डायरेक्शन निकालें, राइट। तो अभी हमने पढ़ा था ये B और DL है जो वो टेंजेंशियल है along the circular magnetic field जिसकी रेडियस R है, around electrical current carrying conductor. तो एंगल उनके बीच का क्या होगा, 0 होगा। दोबारा देखें आप स्क्रीन पे, ये हमने निकाला है, राइट। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमने कर लिया है, ओके। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की वजह से क्या होगा, राइट। सोलेनॉइड की वजह से जो हम करेंगे बच्चों, so उसको हम डील कर रहे हैं। सो लेट अस फाइंड आउट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड कैसे बिहेव करेगी, सोलेनॉइड के अंदर हमने कुछ चीजों को मानना पड़ेगा। एक्चुअली सोलेनॉइड होती क्या है, सोलेनॉइड होती है एक लंबी स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ उसके डायामीटर से या उसकी रेडियस से बोल सकते हो बहुत बहुत ज्यादा होती है। अगर हम उसको ऐसे हेलिकल पाथ में क्या करेंगे, उसको वाउंड कर लेंगे, राइट। अगर हम उसको ऐसे हेलिकल पाथ में उसको क्या करें, वाउंड, तो वो जो शेप बनेगी एक स्प्रिंग लाइक शेप, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड, राइट। ये आपके 10th क्लास में भी थी बेटा सोलेनॉइड। आई अगर इलेक्ट्रिकल करंट है सोलेनॉइड का, एन आपके पास है नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, राइट। सो इसमें क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नेबरिंग टर्न एड अप अलोंग एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड बट दे कैंसिल आउट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. So the magnetic field at the interior of a electric current carrying solenoid is uniform and strong, but the magnetic field just outside current carrying solenoid is very weak and is along the axis of solenoid with no perpendicular component. ये बात important है, ध्यान रखनी है हमें. So let us start. Consider करते हैं एक rectangular कॉइल को, एक लूप को जो है ABCD, ठीक है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करेंगे, क्या होता है, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई, राइट। एक बार आप डायग्राम देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। मैं अपने पिक को थोड़ा यहाँ से यहाँ करती हूँ, राइट, ताकि आप अच्छे से देख पाए। वेट अ मिनट, राइट। अब हमने क्या किया बेटा, आप डायग्राम में देखें, आपके पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड आपको दिखा नहीं रखी, आपको एक सिलेंड्रिकल शेप दिखा रखी है, उसके अंदर आप
एक ABCD कॉइल को देखें, लूप को देखें, यहाँ पे एक पॉइंट P लिया गया है, एक आउटसाइड पॉइंट क्या लिया गया है Q। ठीक है, इसको भी डील करेंगे। हमने क्या किया, इस लूप को 4 पार्ट में से डिवाइड कर लिया, A से B, B से C से D और D से A। ठीक है, अब आप चेक करना बेटा, A से B, जब हम A से B जा रहे हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड और जो AB की जो लेंथ है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है, 1। तो हमारे पास आंसर आएगा B डॉट DL A से लेके B एज इट इज। लेकिन जब आप B से C पे गए तो एंगल है 90 डिग्री और cos 90 होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट आप सेम देखिए बेटा, B डॉट DL, क्योंकि B अभी क्या बताते हैं, सोलेनॉइड के बाहर 0 होती है, तो B डॉट DL है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जब D से A जा रहे हैं आप, ठीक है, चौथा जब पार्ट कर रहे हैं, तो अगेन आपका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और एंगल 90 डिग्री होने से cos 0 क्या होगा, cos 90 क्या होगा, 0। पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब बेटा हमने 4 लूप माने थे। एक आपका लूप मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल बीच में था, सोलेनॉइड के बीच में, 2 आपके परपेंडिकुलर है, एक आपका आउटसाइड है। जो 2 परपेंडिकुलर है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, जो आउटसाइड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक बचेगा, जो आपका इनसाइड है, A से लेके B है जो आपका। सो आप नेक्स्ट में चेक करें, ये 4 आपके पास पार्ट थे, इन 4 पार्ट में से 3 पार्ट आपके एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से 0 हो गए। आपके पास जस्ट क्या बचा, B डॉट DL, एक पार्ट बचा। सो B डॉट DL, अगेन B आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर, DL का इंटीग्रेशन क्या बताया था, L होगा, राइट। सो आप पुट करें बेटा वैल्यू, L आपकी लेंथ है AB की। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे जो कॉइल है, आपके पास ये जो कॉइल है स्क्वायर, ये आपके रेक्टेंगल लूप है, ये आपके पास ऐसे ऐसे n हो जाए, तो आप n से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो B डॉट DL क्या हो जाएगा, BL, राइट, और L को फिर हम क्या लिख सकते हैं, NL की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें एक बारी, तो B हम क्या लिख सकते हैं, L से L कैंसिल, आपका म्यू नॉट NI। ये देखिए बेटा, आप यहाँ पे एम्पियर लॉ अप्लाई करके B डॉट DL को हमने क्या लिखा, BL लिखा। उधर क्या होता है, म्यू नॉट I होता है आपके पास। ये जो NL है ये आपके पास क्या है, N आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, L आपके पास क्या है, लेंथ। आपको ये BL इक्वल टू म्यू नॉट NLI, ये डायमेंशनली करेक्ट है। L से L कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट क्या बचेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। दिस इज द डेरिवेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ सोलेनॉइड, B नॉट म्यू नॉट NI। ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड हाफ हो जाती है। जैसे एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के एंड के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता है, हाफ। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। ये आपका एक ग्राफ दिखाया गया है, सेंटर पे आपका क्या है, म्यू नॉट I स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे आप साइडों में जाता है आपका वो पार्ट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा आपका पार्ट। ये आपको दिखाया गया, मैं डायग्राम के आगे से हटती हूँ ताकि आप अच्छे से डायग्राम को देख पाएं। जैसे एक सोलेनॉइड की वजह से आपका डायग्राम दिखाया गया बेटा, आप इसको देखिए स्क्रीन के ऊपर, मैथमेटिकल आपका एक्सप्रेशन है सारा, ये हम कर चुके हैं सारा भी। ओके, नेक्स्ट इज आपको डायग्राम दिखाए गए हैं मैग्नेटिक फील्ड में। आप इसको देखें एक बारी कि कैसे एक सोलेनॉइड के सेंटर में यूनिफॉर्म होती है, आउटसाइड आपकी लूप में होती है ना। एक आपका क्या है, आयरन कोर है, एयर कोर, सॉरी आयरन कोर बोल रही हूँ, आयरन कोर भी है, लेकिन पहले वाला आपका एयर है, दूसरे वाला आयरन है। सो ऐसा करने से क्या इफेक्ट होगा, अब दोनों डायग्राम में, जैसे वो कहते हैं ना छोटी क्लास में कि आप इस दोनों में डिफरेंस बिटवीन दीज डायग्राम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले में एयर है, मतलब खाली आपकी सोलेनॉइड है, दूसरे वाले में सोलेनॉइड के सेंटर में एक आयरन है, आयरन की कोर है। ऐसा करने से क्या हुआ, आप डायग्राम में ऑब्जर्व करें, पहले वाले में मैग्नेटिक जो नंबर ऑफ लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो वीक है, बस 2 लूप बने हैं, 2 लाइन सेंटर में है। लेकिन सेकेंड वाले में लूप भी 3 है और सेंटर में लाइन भी 2 से ज्यादा है। कहने का मतलब when you insert a iron core in a solenoid then magnetic field of the solenoid is increased, मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो आपका पहले से ज्यादा हो जाएगा। अब आप देखें, आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक वायर को सोलेनॉइड की फॉर्म में आपका वाउंड किया गया है। जब इसके अंदर से करंट पास किया तो एक ग्लास के ऊपर आयरन फिलिंग है, तो उनका पैटर्न देखिए, आप अपने आप को कैसे अलाइन कर लेंगे, वो आयरन फिलिंग है वो कैसे आपका किस टाइप का एक पैटर्न फॉर्म करेंगे स्क्रीन पे, आप वो देखें।
ये आपके पास प्रैक्टिकल किया गया है। एक नेल लेके, नेल के ऊपर वायर को क्या किया गया है, सोलेनोइड की फॉर्म में वाउंड, आयरन की फिलिंग है पाउडर फॉर्म में, करंट पास करके तो कैसा पैटर्न बनेगा, राइट। क्योंकि एक पोल नॉर्थ हो जाता है, एक पोल क्या हो जाता है, साउथ। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब आप एक सोलेनोइड के अंदर से करंट पास करते हैं तो वो बिहेव करती है बार मैग्नेट जैसा। जैसे बार मैग्नेट में क्या होता है, एक पोल नॉर्थ होता है, एक पोल साउथ होता है, वैसे ही सोलेनोइड का भी एक पोल आपका नॉर्थ हो जाएगा, एक हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो दोनों का जो पैटर्न है नंबर ऑफ लाइंस का, जो दोनों का बिहेवियर है वो सेम होता है बेटा। इसीलिए आप कई बुक्स में पढ़ेंगे कि बार मैग्नेट आपका सिमिलर होता है सोलेनोइड जैसा, राइट। अब टोरॉइड है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर टोरॉइडल सोलेनोइड। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक लंबी सोलेनोइड है, अगर आप उसको से राउंड शेप में कर दें तो वो टोरॉइड बन जाती है। मतलब आपने बहुत सारी वायर को ऐसे बाउंड किया सोलेनोइड की फॉर्म में, आपने उनको ऐसे किया सर्कल की फॉर्म में, तो वो टोरॉइड बन जाएगी, इसलिए नाम रखा गया टोरॉइडल सोलेनोइड। यहाँ पे भी क्या लिया गया, आप डायग्राम में समझे, एक पी पॉइंट है जो बिल्कुल अंदर है, एक एस पॉइंट है, क्यू पॉइंट है ना। जहां पे डॉट लगा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटसाइड। क्रॉस लगा है, डायग्राम को थोड़ा जूम करके देखना, वहां पे इनवर्ड है, ठीक है। 3 सर्कल है मेन, जिनकी रेडियस है, जो डॉटेड सर्कल की बात कर रही हूं, पहले जो डॉटेड सर्कल है बहुत अंदर है, जो उसकी रेडियस है R1, सेकेंड वाला जो डॉटेड है उसकी है R2, और थर्ड वाला जो डॉटेड है उसकी है R3। एक्चुअली है क्या, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटर की फॉर्म में बताती हूँ। इज माय पॉइंटर, ओके, ये देखो। एक्चुअली बेटा देखो, ये आपकी एक सोलेनोइड सपोज, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, सोलेनोइड इस फॉर्म में आपकी की गई है। तो हमने क्या किया इसको समझने के लिए, ठीक है, सपोज एक पॉइंट यहाँ अंदर ले लिया, एक इस टोरॉइड के यहाँ एस पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ये रखा है एस पॉइंट, और एक हमने इसके बाहर ले लिया, तो अंदर मिड में और आउटर में, तो इनके लिए हमने अलग अलग क्या कर लिए, सर्कल ड्रॉ कर लिए, ताकि हम इसको अच्छे से स्टडी कर पाए। अगेन वही, अप्लाइंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ टू द एम्पिरियन लूप आउटसाइड ऑफ टोरॉइड। आप ये डायग्राम देखें कितने अच्छे से, यहाँ पे रेड वाला पॉजिटिव है, ब्लैक वाला नेगेटिव है, ऐसे एक वायर को वाउंड किया गया है, तो कैसे उसके बीच में आयरन फिलिंग अपने आप को सर्कुलर पाथ में ट्रेस की हुई। आप देखो एक बार इसको, कितने अच्छे से डायग्राम है। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, म्यू नॉट बी नॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। कॉस जीरो कर चुके हैं पहले, बी नॉट को बाहर ले लेंगे, डीएल आपका अंदर रहेगा, क्योंकि उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। डीएल का इंटीग्रेशन होगा लेंथ, लेंथ क्या होती है 2πr। अगर आपका करंट है ही नहीं, देखो आउटसाइड की बात हो रही है, आउटसाइड करंट नहीं है तो I जीरो है तो B भी क्या हो जाएगा, जीरो। सो आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। प्रूफ है आपका। अगला है इनसाइड, इनसाइड की बात करें, इनसाइड B डॉट डीएल, अगेन सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। अब अगेन अंदर भी तो करंट जीरो है ना, हमने सिर्फ करंट सोलेनोइड को तो दिया है मेरे बच्चों, अंदर भी करंट जीरो है तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम रीजन से जीरो हो जाएगी। आपका बचता है सेंटर वाला, टोरॉइड के इनसाइड की बात कर रहे हैं। इनसाइड करेंगे जब हम, तो एन नंबर ऑफ टर्न लेने पड़ेंगे हमें, राइट। लेकिन इनसाइड तो करंट जीरो नहीं है। अगर आपका इनसाइड करंट जीरो नहीं है तो आपके पास फॉर्मूला आएगा, आप देख के थोड़ा सरप्राइज हो। आपका जो फॉर्मूला है देखो, ये एग्जैक्ट सोलेनोइड वाला नहीं, म्यू नॉट एन आई वाला है ना। तो एक टोरॉइड की वजह से, एक सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम रहती है, मींस शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बच्चों। तो ये आपका डायग्राम देखिए आप, सोलेनोइड कैसी है आपका, कैसे बिहेव करती है। अब आपका जो टोरॉइड है, सोलेनोइड है, ये प्रैक्टिकली कहाँ मशीन्स में यूज होता है, वो आपको 2-3 क्लिप्स हैं, वो आप देखें इसको और एंजॉय करें कि कैसे कैसी बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर हम सोलेनोइड को यूज करते हैं, टोरॉइड फील्ड को यूज करते हैं अपना काम करने के लिए। तो ये आपके कुछ ऐसे पिक्स हैं आपके उन डायग्राम्स की, ये देखें। फ्यूजन जहां रिएक्शन होती है वहां पे सोलेनोइड टोरॉइड होती है। फ्यूजन फिशन समझते हो ना, 10th क्लास में था फ्यूजन फिशन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे। सो उनके अंदर जो होती है ना बेटा सारा का सारा डीलिंग, आप डायग्राम में देखें अपना। ये वही आपका अपरेटस है, ये बंदा दिखाया गया है यहाँ पे, किसमें उसको थोड़ा सा राउंड फॉर्म में दिखा रखा है कि अंदर से कैसे आपको दिखता है वो मशीन, जहाँ पे आपका फ्यूजन होता है। इधर वाले पार्ट में भी आपको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाया गया है बेटा।
ये आपका अगेन सेम अंदर का बिल्कुल उसका प्रॉपर डायग्राम है विद पार्ट्स उस मशीन का जिसके अंदर फ्यूजन होता है आपका। ओके तो ये अपना पार्ट था। नेक्स्ट आपका जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट, ये हम अपना अगले लेक्चर में करेंगे। अगेन वही रीजन है कि आपकी क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। आज का लेक्चर इतना ही स्टूडेंट्स। सो अगेन थैंक यू एंड टेक केयर बेटा।